अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में स्मॉल एबीसी इधर भी है और इधर भी है, मगर कॉस दो जगह पड़ा हुआ है, तो ज्यादा सही होगा हम कोसाइन फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, तो फिर सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखते हैं बाय कोसाइन फॉर्मूला, और जो हमें वैल्यू यूज करनी है उस वैल्यू को पहले लिख देते हैं। कॉस बी क्या होगा, ये होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ca, और कॉस सी क्या होगा, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab। अब लेते हैं LHS। टेकिंग LHS, a cos c माइनस cos b। ठीक है, a as it is, cos c की वैल्यू it is a square plus b square minus c square upon 2ab, और फिर माइनस cos b की वैल्यू it is c square plus a square minus b square divide by 2ca। अब यहां पर एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम आएगा 2abc, यहां आएगा इट इज c, इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, माइनस यहां आएगा b, इट इज c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a से a कैंसिल। ठीक है, और ये होगा c, इट इज, ये ब्रैकेट खोल दो, साथ साथ ब्रैकेट खोल देते हैं, इज इक्वल टू a स्क्वायर c प्लस बी स्क्वायर सी माइनस सी क्यूब, और फिर माइनस माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, माइनस बी सी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब अपॉन 2bc। ठीक है, और अब क्या करें, अब लाइक टर्म्स कलेक्ट करो सारी, जैसे ये ए स्क्वायर वाली इट इज ए स्क्वायर सी माइनस बी ए स्क्वायर, और फिर ये वाली, ये दोनों प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर, और प्लस बी क्यूब और माइनस सी क्यूब अपॉन 2bc। सारी लाइक टर्म्स इकट्ठी की मैंने, जिसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, जैसे इन दोनों में से कॉमन आ सकता है ए स्क्वायर, और इन दोनों में से कॉमन आ सकता है बी और सी दोनों, और इन दोनों में से आइडेंटिटी लग सकती है। तो यहां से ए स्क्वायर कॉमन लिया, ये हुआ c माइनस बी, यहां से bc कॉमन लिया, ये b माइनस सी, प्लस यहां से भी b आइडेंटिटी लगा दी, b माइनस सी, a क्यूब x क्यूब माइनस y क्यूब क्या होता है x माइनस y, और x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। आइडेंटिटी याद करो, b क्यूब माइनस सी क्यूब क्या होगा, b माइनस सी, और b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, और अपॉन इट इज 2bc। अब सब में से b माइनस c बाहर आता है। अब यहां पर देखो, ये प्लस, यहां पर ये प्लस, प्लस के इधर प्लस के इधर प्लस के इधर, b माइनस सी बाहर आता है, मगर यहाँ b माइनस सी तो है, मगर उल्टा लिखा हुआ है c माइनस b। तो पहले हमें इसमें से माइनस कॉमन लेना चाहिए, माइनस ये ए स्क्वायर हो गया, और यहाँ हो गया b माइनस सी प्लस बी सी, बी माइनस सी प्लस बी माइनस सी, और बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और अपॉन इट इज 2bc। ठीक है, इन सब में से b माइनस सी कॉमन, b माइनस सी कॉमन बचा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी, और प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और अपॉन में 2bc। देखो
यहाँ पे b माइनस सी गया, ये बचा, यहाँ b माइनस सी गया, ये बचा, यहाँ b माइनस सी गया, ये बचा, ठीक है। यहाँ a स्क्वायर बचा, यहाँ ये बचा, यहाँ ये तीनों बचे, ठीक है। इन सबको प्लस करते हैं, इज इक्वल टू b माइनस सी, और अब b स्क्वायर पहले लिखते हैं, प्लस बी सी, इट इज 2bc, और माइनस a स्क्वायर, और प्लस सी स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर प्लस 2bc, ऐसे लिख देते हैं इनको इस तरह से, 2bc, ठीक है। पहले सारे स्क्वायर लिख दिए और फिर 2bc लिख दिए, ठीक है। अब क्या करें, अब सोचो क्या करें, अब क्या करना चाहिए हमें। आंसर देखो, आंसर में कॉस है, आंसर में कॉस है, और हमारे पास अभी कोई कॉस नहीं आया। आप कहते हैं कि कॉस b ये होता है, कॉस c ये होता है, तो कॉस a क्या होता है, कॉस a होता है, अगर हम याद करें तो कॉस a होता है, इट इज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2bc, ये होता है कॉस a। तो हमें कॉस a की जरूरत है, a/2 तो बाद में आ जाएगा, पहले कॉस a तो आए, तो वो आ रहा है, देखो आप ध्यान से, ये चीज आपके पास आ गई। अब हमेशा कॉस a की जगह हम ये लिखते हैं, तो इसकी जगह भी तो कॉस a लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमेशा हम कहते हैं कि कॉस a होगा इसके बराबर, तो कभी ये मिल जाए तो इसकी जगह भी कॉस a लिख सकते हैं, और वही काम यहां करते हैं, यहां वही सोच रहे हैं हम। देखो यहां पर ये होगा b माइनस सी, ऐसे ही ऐसे, और यहाँ ये 2bc को, अब इस पूरे को एक ले लो, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के नीचे लिखता हूँ 2bc, और प्लस 2bc के नीचे लिखता हूँ 2bc। मैंने टुकड़े कर दिए, इस पूरे को एक मान लिया, इस पूरे को एक मान लिया, और इस पूरे को एक मान लिया, और बीच में प्लस है ऐसा सोचा, और ये नीचे का नंबर इसके नीचे ले गया, और नीचे का नंबर इसके नीचे ले गया, इसके टुकड़े कर दिए तो, ठीक है। ये करा, ये आ गया 1, ये हो गया b माइनस सी, इट इज cos a और प्लस 1, और ब्रैकेट में लिखना चाहिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया, बिकॉज cos a इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2bc बाय कोसाइन लॉ, कोसाइन फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पहुंच गए, अब हमारा आंसर नहीं आया, मगर आपको पता होना चाहिए, एंड एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला बहुत काम आता है, ट्रिगो में बहुत काम आता है। 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, तो फिर 1 प्लस कॉस a क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर a बाय 2, और 1 प्लस कॉस a आपके पास है, तो यहां लिखेंगे 1 प्लस cos a होता है 2 cos स्क्वायर a बाय 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन फॉर्मूला पूरी ट्रिगो में। तो 1 प्लस cos a, इट इज b माइनस c, और 1 प्लस cos a इज इक्वल टू b माइनस c, और 1 प्लस cos a की जगह इट इज 2 cos स्क्वायर a बाय 2, ठीक है, इज इक्वल टू 2 आगे आ गया, इट इज b माइनस c और cos स्क्वायर a बाय 2 इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में साफ समझ में आती है ये बात कि हमें स्मॉल एबीसी वाली साइड लेनी चाहिए और यूज करना चाहिए साइन फॉर्मूला। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बाय साइन फॉर्मूला। क्या a इज इक्वल टू k और साइन a, और b इज इक्वल टू k और साइन b, c इज इक्वल टू k और साइन c, ठीक है। नाउ टेकिंग RHS b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय a स्क्वायर, और डाल देते हैं abc की वैल्यू, इट इज
b की जगह पे इट इज k और साइन b द होल स्क्वायर k साइन c द होल स्क्वायर अपॉन k साइन a द होल स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सबके स्क्वायर्स अलग अलग कर दो, ये स्क्वायर k पे जाएगा, ये स्क्वायर साइन पे जाएगा, k स्क्वायर और साइन स्क्वायर b माइनस k स्क्वायर और साइन स्क्वायर c अपॉन ये होगा k स्क्वायर और साइन स्क्वायर a, और यहां से k स्क्वायर कॉमन ऊपर से भी और k स्क्वायर कॉमन नीचे से भी, और k स्क्वायर अब नीचे तो कॉमन है ही नहीं, साइन स्क्वायर a और इट इज साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c। ठीक है, अब ये k स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, बचा साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c और अपॉन साइन स्क्वायर a। जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं, कुछ स्टेप्स करते हैं, तो अपने आंसर को देखते हैं कि क्या हमारा आंसर आया, नहीं आया, तो फिर कुछ और सोचो। अब एक फॉर्मूला, नया फॉर्मूला याद रखना होगा, साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y होता है इट इज साइन x प्लस y और साइन x माइनस y। याद रखो, दो साइन के स्क्वायर्स अगर माइनस में हो तो फॉर्मूला होता है साइन प्लस में एंगल फिर साइन माइनस में एंगल। तो इसी तरह से दो साइन के स्क्वायर माइनस में यहां भी हैं, तो आगे बढ़ो। मैथ में, ट्रिगो में खास तौर पे हम आगे बढ़ते हैं कैसे, फॉर्मूले से, बस फॉर्मूले लगाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ जब तक आपका आंसर नहीं आता। तो ये हो जाएगा इट इज साइन b प्लस c और साइन b माइनस c यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को ब्रैकेट में लिख सकते हो टीचर को बताने के लिए कि साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू साइन x प्लस y और साइन x माइनस y। ठीक है, और नीचे इट इज साइन स्क्वायर a। हम हमेशा कहते हैं कि a प्लस बी देखो 180 माइनस सी लिख दो, b प्लस सी देखो 180 माइनस a लिख दो। आ गया यहाँ b प्लस सी, मगर इसे 180 माइनस a लिखें कि ना लिखें, इसे 180 माइनस a लिख देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, इट इज साइन 180 मतलब पाई माइनस a और ये साइन b माइनस c अपॉन इट इज साइन स्क्वायर a। साइन 180 माइनस a क्या होता है, इट इज ओनली साइन a। साइन 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है एंड देयर इज नो चेंज, आंसर आएगा साइन a और साइन b माइनस c डिवाइड बाय साइन स्क्वायर a। एक साइन इस एक साइन से काट दो क्योंकि आपके पास नीचे साइन स्क्वायर है, दो साइन है, एक साइन काट दो, क्या बचा साइन b माइनस c और अपॉन में बचा साइन a। ठीक है, अब फिर सोचो और देखो क्या आंसर आ गया, आंसर है साइन b माइनस c बाय साइन b प्लस c। b माइनस c तो आ गया मगर b प्लस c नहीं आया। हम हमेशा कहते हैं कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 अगर है तो a प्लस b कितना होगा, हम कहते हैं c को उधर ले जाओ, हो जाएगा 180 माइनस c। तो हम कहते हैं b प्लस c कितना होगा, b प्लस c कितना होगा, तो a को उधर ले जाओ, हो जाएगा 180 माइनस a। तो c प्लस a कितना होगा, तो c प्लस a b को उधर ले जाओ, होगा 180 माइनस b। हम हमेशा ये कहते हैं। तो क्या अगर कोई पूछे अकेला a क्या होगा, अकेला a क्या होगा, तो b प्लस c को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 180 माइनस b प्लस c। यस, तो ये भी कभी कभी यूज करना पड़ता है। देखो अब यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे आंसर में b माइनस c तो आ गया मगर b प्लस c नहीं आ रहा और हमारे पास a पड़ा हुआ है, और a से b प्लस c लाया जा सकता है। कैसे ला सकते हैं, ऐसे, और ये होगा इट इज इक्वल टू साइन b माइनस c और साइन a की जगह 180 माइनस
b plus c. It is sin b minus c upon sin 180 minus theta. There is no change and second quadrant sin positive. It is sin b plus c. लिखते ही this is equal to your LHS, hence proved. अच्छा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. इस क्वेश्चन में लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में स्मॉल एबीसी है, मगर यहां बी और सी है और यहां बी प्लस सी भी है. यहां कुछ ज्यादा किया जा सकता है. यहां क्या करेंगे इसे लेके? कुछ भी नहीं. तो इस साइड को लेते हैं और लगा देते हैं साइन फॉर्मूला. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले बाय साइन फॉर्मूला ए क्या होता है? के साइन ए. बी क्या होगा? के साइन बी. सी क्या होगा? के साइन सी. ठीक है. और फिर लेते हैं टेकिंग LHS b प्लस सी कॉस b प्लस सी बाय 2. यहां लगा देते हैं साइन फॉर्मूला और b प्लस सी की जगह लिखते हैं 180 माइनस a. तो b की जगह k साइन b प्लस k साइन c और cos 180 माइनस a बाय 2. ठीक है. और यहां से k कॉमन और इट इज साइन b प्लस साइन c बचा और cos यहां अलग अलग करते हैं पाई बाय 2 माइनस a बाय 2. दोनों को अलग अलग कर दिया. ठीक है. और यहां k और यहां फॉर्मूला इट इज टू साइन, दो साइन प्लस में है, लगाओ फॉर्मूला. इट इज टू साइन b प्लस c बाय 2 इंटू कॉस b माइनस c बाय 2 और फिर cos 90 माइनस a बाय 2. क्या होता है cos 90 माइनस थीटा? इट इज साइन a बाय 2. ठीक है. यस. अब यस इसका फॉर्मूला लगाया है मैंने, इन दोनों का मैंने लगाया है फॉर्मूला और ये रहा उसका आंसर. ठीक है. और बाहर cos 90 माइनस a बाय 2 का बन गया sin a बाय 2. अब इस ब्रैकेट का क्या मतलब है? सब मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा 2 फिर k और ये sin b प्लस c बाय 2 की जगह फिर से 180 माइनस a लिख सकते हैं. ठीक है. इट इज cos b माइनस c बाय 2 और ये sin a बाय 2. जैसे से कुछ ना कुछ करते जाओ क्वेश्चन में. ठीक है. जैसे ही b प्लस c नजर आया तो पाई माइनस a लगा दिया. दो साइन प्लस में नजर आए तो साइन फॉर्मूला लगा दिया. बस. इट इज 2k. अब यहां इट इज साइन, ये हो गया पाई बाय 2 माइनस a बाय 2 और ये cos b माइनस c बाय 2 और ये sin a बाय 2 और ये हुआ 2k. और sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? इट इज cos a बाय 2 और ये cos b माइनस c बाय 2 और ये sin a बाय 2. अब अपना आंसर देखो आप. क्या आपका आंसर आ गया? क्योंकि जो कर सकते थे करते गए हम. आंसर है a और cos b माइनस c बाय 2. a क्या होता है? ये देखो, ये रहा a होता है k sin a. क्या आपके पास k sin a है? ध्यान से देखो, ये 2 ये cos a और sin a मिल करके बनते हैं sin a. ब्रैकेट में लिखते हैं सिंस sin a क्या होता है? इट इज 2 sin a बाय 2 cos a बाय 2 होता है ना, सबको मालूम है. ठीक है. तो ये कहां से आया फॉर्मूला? sin 2 थीटा से. क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा. इसका आधा कर दिया हमने. जैसे कि 2 sin 2a is 2 sin a और cos a और मुझे चाहिए sin a. तो इसका आधा करो, इसका आधा करो, इसका आधा करो, सबको बाय 2 करो.
तो इसको बाय 2 किया तो साइन ए बन गया, नया फॉर्मूला बन गया। ठीक है, यस। तो 2 यहाँ के लिखते हैं पहले और एक ब्रैकेट में 2 साइन a बाय 2 cos a बाय 2 इकट्ठा करके लिख देते हैं और cos b माइनस c बाय 2। ठीक है, एंड इज इक्वल टू k और ये हो गया साइन a और cos b माइनस c बाय 2। ठीक है, और k साइन a की जगह लिखेंगे a बाय साइन फॉर्मूला, इट इज cos b माइनस c बाय 2 इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ। हम हमेशा कहते हैं स्मॉल a की जगह लिखो k साइन a, तो जरूरी है हमेशा ऐसा ही होगा, तो हमें k साइन a की जगह भी तो a लिखना पड़ गया अब। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लें या राइट हैंड साइड लें? इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेने में फायदा है, यहाँ पे भी हम एबीसी की वैल्यू डाल सकते हैं और यहाँ हम कुछ भी नहीं है करने को, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उसमें साइन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें यूज करना है हम उसे लिख देते हैं। हम कोसाइन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि cos a की जगह cos b की जगह cos c की जगह वैल्यू डाल दें, तो अगर इनकी वैल्यू डालेंगे तो फिर सारे एबीसी आ जाएंगे। फिर साइन कैसे आएंगे, साइन b साइन c, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, मगर यहाँ पे अगर एबीसी की वैल्यू डालेंगे तो उसमें साइन तो होगा ही, तो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो साइन फॉर्मूला यूज करते हैं, बाय साइन फॉर्मूला a क्या है, इस k साइन a, b क्या है k साइन b, c क्या है k साइन c, और लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग एलएचएस a cos a प्लस b cos b प्लस c cos c, और इस यहां रखते हैं a की जगह k साइन a और फिर cos a प्लस b की जगह k साइन b और cos b, c की जगह k साइन c और cos c। ठीक है, क्या कर सकते हैं अब यहां पे हम, यहां पर अब देखो साइन a है, आपके पास cos a है, और हम सोच रहे हैं कि हमें साइन चाहिए आंसर में। क्या इन दोनों को मिलाकर के कोई साइन बनता है, कोई फॉर्मूला याद आता है आपको? फॉर्मूला होता है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a और cos a। ये तो बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो ये तो रटा होना चाहिए आपको। तो 2 साइन a cos a हमारे पास होगा, तो उसकी जगह लिखेंगे हम साइन 2a। हमारे पास साइन a cos a है, देखो साइन a cos a है। अब अगर इसके साथ 2 आ जाए तो बन जाएगा ये साइन 2a और cos गायब हो जाएगा, है ना। तो ऐसा करते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये तीनों मिलकर के बन जाएगा साइन 2a, 1/2 रहेगा और साइन 2a हो जाएगा। ठीक है, तो यही काम करते हैं यहाँ पे। और अगर यहाँ देखें तो यहाँ 2 cos है, यहाँ भी साइन a cos b है, यहाँ भी साइन c cos c है, ये भी तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड होके बन जाएगा 1, ये भी तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड होके बन जाएगा 1। ऐसा करते हैं, सबको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। इट इज k साइन a और cos a प्लस k और साइन b और cos b प्लस k साइन c और cos c। 1/2 को बाहर आने देते हैं, ये जो 2 है इसे सब से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 2 को सब से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे सोचो, इट इज 2, इट इज k साइन a cos a
प्लस फिर यहाँ पे 2 के साइन बी कॉस बी प्लस फिर वो 2 यहां भी आएगा प्लस 2 के साइन सी और कॉस सी। ये जो बाहर का 2 था ये अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो गया, इस पूरे से भी हुआ, देखो इस पूरे से हुआ, इस पूरे से हुआ, इस पूरे से हुआ और सबके साथ 2 लग गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 1/2 बाहर चल रहा है और अब k भी कॉमन ले लो, k बाहर आ गया और यहां बचा 2 साइन a cos a प्लस 2 साइन b cos b प्लस 2 साइन c cos c। ठीक है, और 2 साइन a cos a क्या होता है, 2 साइन a cos a ये होता है साइन 2a और ये होता है साइन 2b और ये होता है साइन 2c। ठीक है, अब हमें चाहिए साइन 2 मल्टीप्लाई में और ये आगे साइन प्लस में। अभी तक कुछ नहीं हुआ मगर ट्रिगो में बस फॉर्मूले लगाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, धीरे धीरे आंसर आने लग जाएगा। अब आगे बढ़ो, क्या कर सकते हो, 2 साइन प्लस में दिखाई दे गए मगर ये 3 साइन प्लस में है, मगर फॉर्मूला तो 2 साइन प्लस का होता है, इसलिए इन दोनों को इकट्ठा ले लेते हैं और लगाते हैं फॉर्मूला k/2 और साइन 2a प्लस साइन 2b को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि लगाने जा रहे हैं अब हम इसका फॉर्मूला प्लस साइन 2c। क्या होगा, इट इज k/2 और ये होगा 2 और साइन दोनों एंगल का प्लस बाय 2, इट इज 2a प्लस 2b/2। क्या होगा, सिर्फ a प्लस b, इट इज a प्लस b और फिर cos हो जाएगा, इट इज दिस माइनस दिस बाय 2, ये होगा 2a माइनस 2b/2, ये बचेगा a माइनस b। ठीक है, और प्लस इट इज साइन 2c। ठीक है, अब a प्लस b देखते ही आपको याद आना चाहिए, क्या करेंगे, k/2 इट इज 2 साइन a प्लस b की जगह पाई माइनस c लिख दो और फिर cos a माइनस b प्लस इट इज 2 साइन 2c। ठीक है, इट इज k/2 और cos साइन 180 माइनस c इट इज 2 एंड इट इज साइन c और cos a माइनस b प्लस। अब सोचो क्वेश्चन आगे कैसे बढ़ेगा, अब यहां बीच में प्लस है, कैसे आगे बढ़ाएं क्वेश्चन को, ट्रिगो में बस फॉर्मूला लगाओ और कॉमन लो, फॉर्मूला लगाओ और कॉमन लो। अब यहां फॉर्मूला लगा दिया आपने मगर फिर कॉमन लो, कॉमन तो कुछ आता नहीं, फिर फॉर्मूला लगा दो ताकि कॉमन आ सके, तो साइन 2c को बदल दो, साइन 2c को बदलते हैं 2 साइन c और cos c लिख करके, जिससे क्या फायदा होगा, 2 और साइन c दोनों बाहर आ जाएंगे, 2 भी बाहर आ गया, साइन c भी बाहर आ गया, दोनों तरफ से ये बचा cos a माइनस b प्लस cos c। ठीक है, यस, अब 2 cos प्लस में आ गए, मगर 2 cos में प्लस में हो तो फॉर्मूला लगाने का तभी फायदा होता है जब दोनों सेम हो, जैसे ये a और b है और वहां पे सिर्फ c है, कोई फायदा नहीं है इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लगाने का, क्वेश्चन और बड़ा हो जाएगा। दोनों सेम होते तो फॉर्मूला लगा देते, मगर दोनों सेम नहीं है। क्या आप सेम बना सकते हैं, हाँ, हम c को a प्लस b में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे लिखते हैं 2k साइन c और cos a माइनस b फिर प्लस cos, इस c की जगह 180 माइनस a प्लस b लिख देते हैं और डिवाइड बाय, ये 2 और 2 कैंसिल करो,
2 cancel. It is k sin c cos a minus b. cos 180 minus theta क्या होता है? cos 180 minus theta. cos 180 minus theta होता है minus cos theta. सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और 180 यूज कर रहे हैं इसलिए नो चेंज, cos थीटा ही आएगा. इट इज प्लस cos a प्लस b माइनस cos a प्लस b. ठीक है, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा. इट इज k sin c. अब cos a माइनस cos b का फॉर्मूला cos c माइनस cos d क्या होता है? इट इज माइनस 2 sin cos c minus cos d minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2. ठीक है, यस यही लगेगा फॉर्मूला. माइनस 2 sin दोनों का प्लस बाय 2, दोनों का प्लस करो, मनी मन में करो, a माइनस b प्लस a प्लस b by 2, b cancel. It is 2a by 2 and it is only a. It is a. और फिर दोबारा से साइन दोनों का माइनस बाय 2, दोनों को माइनस करो, a माइनस b और माइनस a प्लस b बाय 2 क्या बचेगा? ये बचेगा a माइनस b माइनस a माइनस b बाय 2. ये बचेगा माइनस 2b बाय 2 माइनस b बचा माइनस b. ठीक है, अब माइनस बाहर आएगा क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस आगे आ जाएगा. इसके साइन c माइनस माइनस प्लस हो गए 2 साइन a और साइन b. ठीक है, अब आंसर को देखो, आंसर में साइन b आ रहा है, चाहिए हमें साइन c आ रहा है, ये भी आ गया. अब बचा ये 2 और k और साइन a. 2k साइन a लिखा और साथ में लिखा साइन b और साथ में लिखा साइन c. अब यहां 2k साइन a, ये k साइन a की जगह लिख देते हैं a. 2a साइन b और साइन c. दिस इज बाय साइन फॉर्मूला. ठीक है, आपको मालूम है सबको कि स्मॉल a तो k साइन a होता है, तो मैंने k साइन a की जगह स्मॉल a लिख दिया इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड को देखो, अगर हम कोसाइन फॉर्मूला लगा दें cos a cos b cos c की जगह पे तो सारा आंसर ABC में बदल जाएगा और हमें RHS भी सारी ABC में चाहिए, तो बेस्ट होगा कि हम कोसाइन फॉर्मूला यूज करें. तो सॉल्यूशन बाय कोसाइन फॉर्मूला. याद करो क्या होता है कोसाइन फॉर्मूला cos a के लिए? cos a इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2bc. और cos b क्या होता है? इट इज c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2ca. और cos c क्या होता है? इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 2ab. ठीक है, अब हम लेते हैं LHS. टेकिंग LHS, cos a by a plus cos b by b plus cos c by c. और इसमें डालते हैं वैल्यूज, तो ये होगा इज इक्वल टू इट इज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2bc बाय a और प्लस इट इज
सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ca बाय b प्लस इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 2ab बाय c। ठीक है, अब इन सब में ऐसा करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये 2abc को 2bc को नीचे ले आते हैं। ये होगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और नीचे ले आओ इस 2bc को a से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2abc हो जाएगा, प्लस इस 2ca को नीचे ले आओ, ये होगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2abc, प्लस इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और 2ab को नीचे ले आओ, ये होगा 2abc। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लेते हैं, वो आएगा 2abc, और क्या बचेगा, ये बचेगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये भी बचेगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो एलसीएम आया 2abc, 2abc को 2abc से डिवाइड किया और वो आया 1, मतलब ऊपर का नंबर आ गया। एलसीएम लेना सबको आता है, ठीक है। अब सिर्फ एलसीएम लिया मैंने और ऊपर वही सारी टर्म्स आ गई, और देखो कुछ प्लस कुछ माइनस में है, वो कटेंगे, माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल। तो क्या बचा, बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 2abc इज इक्वल टू RHS, hence proved।